हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी ट्रांसलेशंस और बेस्ट फ्री ट्रांसलेशन। इसकी वीडियो का पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुकी हूँ। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रांसलेशंस उस टॉपिक के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अब इसमें हम इसका बेसिक वाली वीडियो थी ये, और ये लिटरेरी ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के दो मेन टाइप्स हैं ये। तो अब हम इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन है MCQ वो देख लेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल अलग है उससे, पर उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, वरना इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंट बिटवीन लिटरेरी एंड फ्री ट्रांसलेशन। पहले तो हम ये जान लेते हैं लिटरेरी और फ्री ट्रांसलेशन होता क्या है। लिटरेरी ट्रांसलेशन तो सबको पता होगा कि क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू किसी भी लैंग्वेज में चेंज करना किसी सेंटेंस को, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन। तो इसमें लिटरेरी, इसके 2 टाइप्स होते हैं, लिटरेरी और फ्री ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, और मीनिंग तो वर्ड टू वर्ड, चाहे उसमें फ्लो आए ना आए, नेचुरल लगे ना लगे वो सेंटेंस, पर होता क्या है इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। और फ्री ट्रांसलेशन जो है उसमें कुछ भी और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उसमें फ्लो में लाने के लिए। ओवरऑल मीनिंग वही होना चाहिए, पर वर्ड टू वर्ड नहीं करते, वर्ड टू वर्ड चेंज नहीं, ज़रूरी नहीं है इसमें वर्ड टू वर्ड चेंज हो, बस ये है कि ओवरऑल मीनिंग वही हो और फ्लो उसका अच्छा होना चाहिए दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये फ्री और लिटरेरी ट्रांसलेशन होते हैं। तो इसमें डिफरेंस पूछा है क्या है फ्री और लिटरेरी ट्रांसलेशन में। इसमें ऑप्शन ये है, ए लिटरेरी ट्रांसलेशन फॉलोज द सोर्स टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड, विल फ्री ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी साइज कॉन्वेइंग द ओवरऑल मीनिंग। तो और यही आंसर है इसका, यही आंसर होगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया सेम वही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी मैं ऑब्जेक्ट बहुत टाइम लगेगा, सारे ऑप्शन बोलूँगी, पर फिर भी मैं सारे ऑप्शन पढ़ के सही से करवाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन। के एडवांटेजेस क्या हैं इसमें। ए ऑप्शन है, ए इंश्योरेंस एक्यूरेंसी एंड वाइडलिटी टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। बी क्या है ऑप्शन, इट अलोज फॉर अ मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव इंटरप्रेटिंग ऑफ सोर्स टेक्स्ट। सी है, इट इज़ फास्टर एंड ईजियर प्रोड्यूस देन फ्री ट्रांसलेशन। डी है, इट इज़ मोर लाइकली टू बी कल्चरली अप्रोप्रिएट्स फॉर द टारगेट ऑडियंस। इसका आंसर है ए, इट इंश्योर एक्यूरेसी एंड फाइडिलिटी टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, कमियाँ क्या हैं ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। डिसएडवांटेज पूछा है फ्री ट्रांसलेशन का। ऑप्शन दिए हैं, ए इट कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ नॉनसेंस एंड सबटेलिटी फ्रॉम द सोर्स टेक्स्ट। बी इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द ओरिजिनल स्टाइल एंड टोन ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। सी इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशंस ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। डी है ऑल द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल द अबव। ये सारे डिसएडवांटेज हैं फ्री ट्रांसलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ बेस्ट फॉर लिटरेरी वर्क्स। के लिए कौन सा ट्रांसलेशन बेस्ट है। ऑप्शन है, ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक वर्क एंड कंटेंट्स, डी नाइदर इज इफेक्टिव फॉर लिटरेरी वर्क्स। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। डिपेंड करता है स्पेसिफिक वर्क और कॉन्टेक्स्ट पर। लिटरेरी वर्क में डिपेंड करता है कि जिस टाइप का वो वर्क होगा उसी टाइप का हम ट्रांसलेशन यूज़ करेंगे। फ्री भी ट्रांसलेशन यूज़ भी कर सकते हैं और लिटरेरी ट्रांसलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ बेस्ट फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में जो भी है ना, फ्री ट्रांसलेशन यूज़ नहीं होगा। फ्री ट्रांसलेशन ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है जहाँ हमें कुछ वैसा, जैसे कि ग्रंथ वगैरह, ओवरऑल मीनिंग उसका सेम होता है, पर वर्ड टू वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यूज़ होता है, इसलिए लिटरेरी ट्रांसलेशन यूज़ होता है। इसका आंसर ए होगा, लिटरेरी ट्रांसलेशन। 5 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन है, ए टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल, बी है टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन अ मोर नेचुरल वे, सी है टू अडेप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट द कल्चरल नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस, डी है टू एड मोर क्रिएटिविटी एंड फ्लेयर एंड इंटरप्रेशंस ऑफ टू द ओरिजिनल टेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, इसका आंसर है ए। टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड इन सबटाइटल फॉर फिल्म्स एंड टेलीविज़न शो। फिल्म्स एंड टेलीविज़न शो के लिए जहाँ तक है फ्री ट्रांसलेशन यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल मीनिंग सेम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा यूज़ होता है? फ्री ट्रांसलेशन। इसका आंसर होगा बी, फ्री ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन के फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है? इसमें ऑप्शन दिए ए, इट एलोज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। बी है, इट इंश्योर्स अ मोर एक्यूरेट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। सी है, इट इज़ क्विकर एंड ईजियर टू प्रोड्यूस दैन लिटरेरी ट्रांसलेशंस। डी है, इट इज़ मोर लाइकली टू बी कल्चरली अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, इट एलो फॉर मोर फ्लेक्सिबल और क्रिएटिविटी। मतलब इसमें ये नहीं देखते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो, इसमें ये नहीं देखते, इसमें ये देखते हैं ओवरऑल मीनिंग अच्छे से निकलना चाहिए। अगर हम किसी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि ओवरऑल मीनिंग अच्छे से नहीं आता अदर लैंग्वेज में, या फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं दिखता है, पढ़ने में अटपटा सा लगता है। तो अगर हम फ्री ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्रिएटिव होता है और पढ़ने में ठीक लगता है, मतलब अदर लैंग्वेज में अगर उस सेंटेंस को पढ़ें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मटेरियल्स। ए, लिटरेरी ट्रांसलेशन। बी, फ्री ट्रांसलेशन। सी क्या है ऑप्शन में, बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेस्ट। डी, नाइदर इज इफेक्टिव फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मटेरियल। 9 का आंसर है बी। मैंने टीवी शोज़, मार्केटिंग मटेरियल, एड वगैरह के लिए फ्री ट्रांसलेशन ही यूज़ होता है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। What type of translations aims to preserve the syntax and grammatical structure of the source language? A, literary translation. B, free translation. या C, A, B दोनों, या D, none of these। तो 10 का आंसर है ए, लिटरेरी ट्रांसलेशन में होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सोर्स लैंग्वेज की तरह ही वो होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होता है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 11। What type of translation takes more liberties with the source text to convey its meaning in the target language? ऑप्शन दिए, ए, लिटरेरी ट्रांसलेशन। बी, फ्री ट्रांसलेशन। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन इसका आंसर है 11 का आंसर है बी, फ्री ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग द कल्चरल नॉनसेंस ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। कल्चरल, जहाँ कल्चरल यूज़ होता है, कल्चर के लिए तो समझने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, कहीं और की वहाँ की कल्चर भी अलग है। तो अगर हम किसी को ट्रांसलेट करते हैं तो अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो वो अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा पढ़ने में, अगर किसी और लैंग्वेज का कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो अगर उसके जैसा ही हमें ओवरऑल मीनिंग देखना पड़ेगा और हमें अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि वो सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगे सेंटेंस। इसलिए कल्चरल जहाँ आएगा वहाँ फ्री ट्रांसलेशन ही आंसर होगा। इसका आंसर है बी, फ्री ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ मोस्ट सूटेड फॉर साइंटिफिक टेक्निकल टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल टेक्स्ट, साइंटिफिक, ये इन सब के लिए लिटरेरी ट्रांसलेशन ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका आंसर होगा ए, लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ मोर सुइटेड फॉर लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, इसमें ए बी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वो उस लिटरेरी वर्क पर डिपेंड करता है कि हम फ्री ट्रांसलेशन यूज़ करेंगे या लिटरेरी ट्रांसलेशन यूज़ करेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। वैसे जो मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिए हैं उसमें ये बी दे रखा है, फ्री ट्रांसलेशन दे रखा है। तो लिटरेरी वर्क्स पेपर फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर ये दिया था, पर इसमें अगर ये आए इस टाइप का बोथ ए एंड बी तो हम ये वाला लगाएंगे, फ्री ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। ए, लिटरेरी ट्रांसलेशन। बी, फ्री ट्रांसलेशन।
सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है ए। लिटरेरी ट्रांसलेशन में सोर्स टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सिंपल है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है तो सोर्स टेक्स्ट पर। सोर्स टेक्स्ट क्या होता है? जिसमें हम जिस लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और जो निकल कर आता है टारगेट टेक्स्ट बोलते हैं, जिसमें हमें ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि हिंदी में कुछ लिखा है, उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो ये वाला तो हमारा सोर्स टेक्स्ट होगा और ये हमारा जो बाद में आएगा वो टारगेट टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर फोकस्ड ऑन कॉन्वेइंग द इंटेंडिंग मीनिंग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। 16 का आंसर है, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ एंड बी, डी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। इसका आंसर है बी फ्री ट्रांसलेशन। कॉन्वेइंग इंटेंडिंग मीनिंग, इसमें ये जो मीनिंग देखा जाता है ओवरऑल तो वो फ्री ट्रांसलेशन में ही देखा जाता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? फॉर मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। इसमें सोर्स टेक्स्ट की एक्यूरेसी देखी गई थी। और इसमें क्या देखा गया है? इस वाले क्वेश्चन में देखा गया है इस वाले क्वेश्चन में कॉन्वेइंग द इंटेंट मीनिंग, ओवरऑल मीनिंग देखा गया है इसमें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which type of translation is more likely to result in a text that sound, style or unnatural in the target language? इसमें ए है, इस ऑप्शन ए है लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ ए एंड बी और डी नॉन ऑफ दीज। 70 का आंसर है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। ये अननेचुरल लगता है। जब हम इस लिटरेरी ट्रांसलेशन के ज़रिए हम कुछ ट्रांसलेशन करते हैं तो वो एक अननेचुरल लगता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है अननेचुरल और साउंड्स में थोड़ा अजीब सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ मोर लाइकली टू रिजल्ट इन अ टेक्स्ट इज़ मोर ईजीली अंडरस्टैंड बाय द टारगेट ऑडियंस। ईजीली अंडरस्टैंड जो है ना, वो फ्री ट्रांसलेशन जो ईजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, उसमें समझ में आ जाता है अच्छे से। तो इसका आंसर बी होगा, फ्री ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which type of translation is typically used for scientific papers and academic articles? साइंटिफिक पेपर्स आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, तो उन सब में लिटरेरी ट्रांसलेशन यूज़ होगा। तो इसका आंसर होगा ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन? लिटरेरी ट्रांसलेशन का मेन चैलेंज क्या है? तो हम इसमें क्या दिया है ऑप्शन? इट कैन रिजल्ट इन एक्वार्ड phrasing and sentence that are difficult to understand. B, it can lead to a loss of meaning and clarity in the target language. C है, it can be difficult to adapt to original text to cultural norms expectation of the target audience. D है, it can be time consuming and labor intensive. इसका आंसर है 20 का ए। इसका आंसर ए है, it can result in अटपटा एंड सेंटेंसेज दैट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मतलब लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा ट्रांसलेशन यूज़ होता है? पहले भी बताया था। इसका आंसर क्या होगा? ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। What is the main disadvantage of free translation? A, it can lead to inaccuracies and deviations from the original text. B, it can be difficult to convey the subtitles and nuances of the source text. C, it can be time consuming and labor intensive. D, it can result in a stilted and unnatural sounding translation. इसका आंसर है ए, इट कैन लीड द inaccuracies एंड deviations फ्रॉम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर टेक्निकल मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस? टेक्निकल मैनुअल्स के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा वो मैंने कहा था टेक्निकल जहाँ वर्ड आए तो समझना लिटरेरी ट्रांसलेशन यूज़ होगा। इसका आंसर होगा ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Which type of translation is typically used for literary works? Literary works that are meant to be read out loud or performed. Performance such as plays, poetry. इसमें तो फ्री ट्रांसलेशन का ही यूज़ होगा। इसका आंसर बी ही होगा। 24 का आंसर होगा बी, क्योंकि
मैंने कहा था कि ड्रामा, प्ले, पोइट्री, अगर हम इसमें परफॉर्म की बात आ गई तो एक शो की तरह हुआ। तो शो वगैरह में सब में ऐड जो आते हैं एडवर्टाइजिंग के, वो उस सब में फ्री ट्रांसलेशन ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर वेबसाइट एंड यूज़र इंटरफेसेस? इसमें ऑप्शन दिए हैं ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ कैन इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेस्ट, डी नाइदर इज़ इफेक्टिव फॉर वेबसाइट एंड यूज़र इंटरफेसेस। इसका आंसर सी होगा। मतलब जो वेबसाइट जिस टाइप की है उसी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रांसलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशंस? ऑप्शन दिए हैं ए इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड फेथफुलनेस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, बी इट allows for more creativity and flexibility in the translation process, C it is quicker and easier produced than free translation, D है it is more likely to be culturally appropriate for the target audience। 26 का आंसर है ए, it can ensure accuracy and faithfulness to the original text। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Which type of translation is typically used for medical documents and pharmaceutical information? प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये जो भी वर्ड है, मतलब फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में लिटरेरी ट्रांसलेशन ही यूज़ होगा। मिसप्रिंट है, ये ट्रांसलेशन लिखा है, तो इसका आंसर ए ही होगा। 27 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। What is the main advantage of free translations? A it allows for more creative interpretations and adaptations of the source text, B it ensures a more accurate and faithful representation of the original text, C it is quicker and easier to produce than literal translation, quicker and easier। नेक्स्ट ऑप्शन है डी इट इज़ मोर लाइकली एंड टू बी एक्यूरेट कल्चरली अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट ऑडियंस। 28 का आंसर होगा ए, it is allows for more creative interpretations and adaptation of the source text। next question है question number 29। which type of translation is typically used for news articles and journalistic writing? न्यूज़ एंड आर्टिकल्स एंड जर्नलिस्टिक। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेस्ट, डी नाइदर इज़ इफेक्टिव फॉर न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जर्नलिस्ट राइटिंग। 29 का आंसर होगा सी। ये न्यूज़ पर डिपेंड करता है, आर्टिकल पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, तो इसमें हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो कंटेंट पर डिपेंड होगा कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, फ्री यूज़ करेंगे, लिटरेरी यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर लीगल डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स? लीगल डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा यूज़ होगा? सब बहुत बार बता चुकी हूँ, लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन? लिटरेरी ट्रांसलेशन का नुकसान क्या है? ऑप्शन है ए इट कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ मीनिंग एंड क्लियरिटी इन द टारगेट लैंग्वेज, B it can be difficult to convey the subtitles and nuances of the source text, C it can be type consuming and labor intensive, D it can lead to a lack of culture adaptations for the target audience। 31 का आंसर है बी आंसर है इसका, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कॉन्वे द सबटाइटल्स एंड नॉनसेंस ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Which type of translation is typically used for religious text and scriptures? रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स के लिए कौन सा ट्रांसलेशन यूज़ होता है? ऑप्शन दिए हैं इसमें ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेस्ट, और डी है इसमें नाइदर इज़ इफेक्टिव फॉर अ रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। इसका आंसर होगा ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स में कौन सा यूज़ होता है ट्रांसलेशन? लिटरेरी ट्रांसलेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फ्री ट्रांसलेशन? फ्री ट्रांसलेशन का मेन पर्पस क्या है?
ए ऑप्शन दिए ए टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज न मोर नेचुरल वे, बी है टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल, सी है टू अडेप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट टू द कल्चरल नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस, डी है टू एड मोर क्रिएटिव फ्लेयर एंड इंटरप्रिटेशन टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। 33 का आंसर है आंसर ए। इसका आंसर ए है टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग। ओवरऑल मीनिंग देखते हैं इसमें ऑफ द टेक्स्ट का इना और नेचुरल लगे, मतलब सेंटेंस बोलने में नेचुरल लगे। जब हम उसको ट्रांसलेट करें दूसरी लैंग्वेज में तो दूसरी लैंग्वेज में भी वो एक नेचुरल सेंटेंस लगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग सच एज ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेज। ऑप्शन इसमें दिए हैं ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ कैन बी इफेक्टिव एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेंट्स, डी नाइदर इज इफेक्टिव फॉर पर्सनल कम्युनिकेशंस एंड इनफॉर्मल राइटिंग। 34 का आंसर है बी, फ्री ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल राइटिंग के लिए। इनफॉर्मल राइटिंग के लिए फ्री ट्रांसलेशन का यूज़। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये रिपीट हुआ है यहाँ पर। इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। ए लिटरेरी ट्रांसलेशन होगा या फ्री ट्रांसलेशन होगा या बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट होगा या डी होगा नाइदर इज इफेक्टिव फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स। इसका आंसर होगा बी, फ्री ट्रांसलेशन का ही यूज़ करते हैं हम ऐड वगैरह में मार्केटिंग के लिए ताकि लोग मतलब प्रभावित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशंस। फ्री ट्रांसलेशन में क्या कमी है। ए इट कैन बी लीड टू लैक ऑफ कल्चरल एडेप्शन फॉर द टारगेट ऑडियंस, बी इट कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ मीनिंग ऑफ क्लियरिटी इन द टारगेट लैंग्वेज, C it can be time consuming and labor intensive, D it can be difficult to convey the original text tone and style। 36 का आंसर है B, it can result in a loss of meaning and clarity in a टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जो हमारी होती है उसमें हमारी इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती है जो कि पहले जो थी उस वाले में, तो हम लॉस कर देते हैं उसको सोर्स टेक्स्ट में जो। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर एकेडमिक पेपर्स एंड स्कॉलरली राइटिंग। 37 इसमें ऑप्शन है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, बोथ कैन, डी सी है बोथ कैन बी इफेक्टिव एंड डिपेंडिंग है स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेंट्स, डी है नाइदर इज इफेक्टिव फॉर एकेडमिक पेपर्स एंड स्कॉलरली राइटिंग। इसका आंसर क्या होगा। स्कॉलरली पेपर्स एकेडमिक पेपर्स हैं तो सीधी बात है इसमें ए आंसर होगा लिटरेरी ट्रांसलेशन। डॉक्यूमेंट वगैरह एकेडमिक पेपर्स इस सब में लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन का क्या पर्पस है। ऑप्शन दिए हैं ए टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन अ मोर नेचुरल वे, बी टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल, सी टू अडेप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट इज द कल्चर नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस, डी है टू एड मोर क्रिएटिव फ्लेयर एंड इंटरप्रिटेशंस टू द कॉन्टेंट्स ओरिजिनल टेक्स्ट। तो 38 का आंसर है आंसर बी, to preserve the original text meaning as closely possible। next question है question number 39, which type of translation is typically used for technical writing and scientific document। फिर से रिपीट हुआ ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के लिए सीधा ही है, इसमें लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ होता है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, what is the main advantage of free translations in a literary works। ऑप्शन है ए it can convey the author's intent the emotions more accurately, b it can be more faithful to the original text style and tone, next it can be quicker easier to produce than literary translation, d है ऑप्शन में it can be better address the cultural norms and the expectation of the target audience। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का ए, इट कैन कॉन्वे द ऑदर्स इंटेंट एंड द इमोशंस मोर एक्यूरेटली। इसका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन में लिटरेरी वर्क्स में फ्री ट्रांसलेशन का क्या वो है मतलब फ़ायदा है। तो इसका आंसर क्या था, ए था, इट कैनवे द ऑथर्स इंटेंट एंड इमोशंस मोर एक्यूरेटली। मतलब जो ऑथर्स राइटर जो इमोशंस उसके क्लियरली पता चलते हैं उस मतलब वर्क में, लिटरेरी वर्क में, अगर फ्री ट्रांसलेशन हमने किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41,
विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर सबटाइटल्स एंड कैप्शंस इन द फिल्म्स एंड टीवी शो आ रहा है, सीधी बात, इसमें फ्री ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इसका आंसर भी यही है, लिटरेचर ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर सुटेबल फॉर ट्रांसलेशन एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। 43, एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का जहाँ हमें दिखाना है वहाँ तो हम सीधी फ्री ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, टेक्निकल वर्क में लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, बाकी सब में फ्री। इसका आंसर होगा बी, जहाँ इमोशंस को दिखाना है, एक्सप्रेशंस दिखाना है, वहाँ तो फ्री ही ट्रांसलेशन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ बेस्ट फॉर परफेसिंग एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। इसमें ए है लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी है फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर सुइटेड फॉर रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स। ऑप्शन है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, which type of translation is more likely to result in a text that is faithful to the original text but may be difficult for the target audience to understand? A literal translation, B free translation, C both A and B, D administrative translation। इसका आंसर है A literally translations। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, which type of translation is more likely to result in a text that is easy for the target audience to understand but may deviate from the original text? ऑप्शन है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी लीगल ट्रांसलेशन। इसका आंसर है बी फ्री ट्रांसलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 48, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन इन क्रिएटिव वर्क्स। ऑप्शन है ए इट कैन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ कल्चर एडेप्शंस फॉर द क्रिएट ऑडियंस, बी है इट कैन बी डिफिकल्ट टू कन्वे द अदर्स इंटेंट एंड इमोशंस, सी है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव, डी है इट कैन लीड टू लूज अ ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल एंड टोन। 48 का आंसर है डी। इसका आंसर है डी, इट कैन लीड टू अ लूज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल एंड टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्चीव्स। ऑप्शन है ए लिटरेरी ट्रांसलेशंस, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ ए एंड बी इफेक्टिव डिपेंडिंग एंड स्पेसिफिक कंटेंट, डी नाइदर इज इफेक्टिव हिस्टोरिकल एंड डॉक्यूमेंट एंड आर्चीव्स। इसका आंसर है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फ्री ट्रांसलेशन इन अ बिजनेस कम्युनिकेशंस। 50 का आंसर ऑप्शन क्या है, टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन अ मोर नेचुरल वे, बी है टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल, सी है to adapt the original text to the cultural norms and the expectation of the target audience, D है to add more creative flair and interpretations to the original text। 50 का आंसर है C, to adapt the original text to that culture norms and the expectations of the target audience। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, which type of translations is typically used for legal documents। legal documents और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कौन से ट्रांसलेशन यूज़ होते हैं। ऑप्शन होगा इसका ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, ये दोबारा रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर लिटरेरी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन इन टेक्निकल राइटिंग। ऑप्शन दिए ए इट कैन कन्वे द टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड टर्मिनोलॉजी मोर एक्यूरेटली, बी इट कैन बी मोर फेथफुल टू द ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल एंड टोन, सी है इट कैन बी क्विकर एंड ईजियर टू प्रोड्यूस देन फ्री ट्रांसलेशन, डी है इट कैन बेटर अडेप्ट टू द कल्चर नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। इसका आंसर है 52 का आंसर जो है 52 का आंसर है ए।
It can convey the technical informations and terminology more accurately. Terminology क्या होता है? शब्द के से रिलेटेड जो भी होता है पढ़ाई में वगैरह, तो उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53. विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर पोइट्री एंड सॉन्ग्स? इसका आंसर जहाँ तक है बी होगा, फ्री ट्रांसलेशन. फिर भी चेक कर लेते हैं. 53 का आंसर है बी. बिल्कुल ये फ्री ट्रांसलेशन ही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज कमी ऑफ फ्री ट्रांसलेशंस इन अ टेक्निकल राइटिंग? ऑप्शन दिए हैं. इट कैन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ कल्चरल एडेप्शंस फॉर द टारगेट ऑडियंस. बी है इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कॉन्वे द टेक्निकल इंफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजी एक्यूरेटली. सी है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव. डी है इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल एंड टोन. 54 का आंसर है बी. इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कॉन्वे द टेक्निकल इंफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजी एक्यूरेटली. नंबर 54. विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन? डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन. इसमें ऑप्शन है ए लिटरेरी ट्रांसलेशन, बी फ्री ट्रांसलेशन, सी बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट. ऑप्शन है डी नाइदर इज़ इफेक्टिव फॉर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस. इसका आंसर है सी. बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट पर डिपेंड करता है और कॉन्टेक्स्ट पर, कि लिटरेरी ट्रांसलेशन में करना है या फ्री ट्रांसलेशन में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. What is the main advantage of the free translation in marketing and advertising? A option है it can convey the intended message in a more persuasive engine way. B है it can be more faithful to the original text style and the tone. C है it can be quicker, easier to produce than literary translation. D दिया है it can better adapt to the cultural norms and the expectation of the target audience. 56 का आंसर है आंसर ए. इट कैन फ्री ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पर. मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या उसके लिए भूमिका है, क्या फ़ायदा है? तो इसमें क्या फ़ायदा है? इंटेंड आ मैसेज इन अ मोर परsuasive एंड इंगेजिंग वे. और अच्छे से हम फ्री ट्रांसलेशन के ज़रिए बहुत अच्छे से हम इसको ऐड कर सकते हैं. इसका इंजाइनिंग वे से एक अच्छे तरीके से हम दर्शा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, पेपर्स एंड पब्लिकेशन? इसका आंसर सीधी बात है ए होगा, लिटरेरी ट्रांसलेशन. बहुत बार आ गया है ये क्वेश्चन. 57 का आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज कमी ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग? अगर हम लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए तो हमें क्या नुकसान होंगे? ऑप्शन दिए हैं. इट कैन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ कल्चरल अडेप्शन फॉर द टारगेट ऑडियंस. बी है इट कैन बी डिफिकल्ट टू कॉन्वे द इंटेंडेड मैसेज इन अ परsuasive एंड इंगेजिंग वे. सी है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव. डी है इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल एंड टोन. इस 58 का आंसर है बी. इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कॉन्वे द इंटेंडेड मैसेज. हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं लिटरेरी ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो. एंड अ प्रोसेसिव एंड इंगेजिंग वे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली यूज फॉर रिलीजियस टेक्स्ट? के लिए कौन सा ट्रांसलेशन का यूज़ होता है? 59 का आंसर है ए. लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं ताकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट अगर चेंज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, लिटरेरी ट्रांसलेशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फ्री ट्रांसलेशंस? का मेन पर्पस क्या है इन कल्चरल और लिटरेरी स्टडीज़ में? कल्चरल और लिटरेरी स्टडीज़ में पर्पस क्या है फ्री ट्रांसलेशन का? इसमें ऑप्शन दिए हैं. ए टू कन्वे द ऑदर्स इंटेंट एंड इमोशंस मोर एक्यूरेटली. ठीक है. बी टू बी परसर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग्स एज क्लोजली एज पॉसिबल. सी है टू अडेप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट टू द कल्चरल नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस. डी है to add more creative flair and interpretation to the original text. 60 का आंसर है आंसर डी. इसका आंसर टू ऐड मोर क्रिएटिव एंड फ्लेयर इंटरप्रिटेशंस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61.
Question number 61. Which type of translation is typically used for technical manuals and instructions? Option दिए A literary translation, B free translation, C both can effective depending on the specific content and context, D neither is effective for technical manuals and instructions. 61 का आंसर है A literary translation के यूज़ किया जाता है मैनुअल एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए लिटरेरी ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62. What is the main advantage of literary translation in legal and financial document? में क्या फ़ायदा है लिटरेरी ट्रांसलेशन का? ऑप्शन ए it can convey the legal and financial terminology and concept more accurately. B है it can be more faithful to the original text style and tone. C है it can be quicker and easier to produce them. And free translation D है it can better adapt to the cultural norms and the expectation of the target audience. ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा. और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ए. इट कैन कन्वे द लीगल एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट एंड मोर एक्यूरेटली. बिल्कुल वैसे ही एक्यूरेटली हम कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर हम लिटरेरी ट्रांसलेशन करते हैं. यही इसका फ़ायदा है. ए आंसर होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर फिल्म एंड टीवी सबटाइटल्स? इसका सीधा आंसर आपको पता ही होगा. फ्री ट्रांसलेशन होता है इन सब के लिए यूज़, प्ले और फिल्म और टीवी सबटाइटल्स वगैरह के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64. व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फ्री ट्रांसलेशन इन अ लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से. 64 इसका आंसर होगा बी. इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कन्वे द लीगल एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65. विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर पॉलिटिकल स्पीचेस एंड एड्रेसेस? पॉलिटिकल स्पीचेस एंड एड्रेसेस के लिए कौन सा ट्रांसलेशन सही रहेगा? तो इसका आंसर होगा फ्री ट्रांसलेशन. स्पीचेस वगैरह, टीवी शोज़, एडवर्टाइजमेंट, इन सब के लिए फ्री ट्रांसलेशन यूज़ होगा. और डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए जो है लिटरेरी ट्रांसलेशन यूज़ होगा. फॉर्मल लेटर वगैरह के लिए भी लिटरेरी ट्रांसलेशन. इनफॉर्मल के लिए फ्री ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ये आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एमसीक्यू के. अगर इसका फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो और अच्छे से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन का और लिटरेरी और फ्री ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन के 2 टाइप हैं, इसलिए आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 है. और बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दे रखी है, वो देख लीजिएगा. पिंजर, कन्यादान, ये सब मैंने करा रखी है वीडियो, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि बाकी नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही मैं हमेशा वीडियो डालती रहूँगी. और थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसका जो PDF है ना, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है वहाँ जाके ऐड हो जाना, वहाँ मिल जाएगा. इस जो भी ये PDF है वो क्लियरली ऑप्शन लगे हुए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.